यान की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉटन की कीमतें बढ़ गई हैं। एक जो कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। दूसरा कहता है इंडिया उन्होंने लाख बैंक करी हो, आप उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और काटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। उसके मसाइल को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान की अगर बिजनेस कम्युनिटी या हमारा बिजनेस जो है एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ी या हमारे जो बिजनेस जो है वो तरक्की नहीं की तो फिर हम तबाह हो जाएंगे। यानी मैं बड़ा हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद का सिनेरियो क्या है? यान अवेलेबल नहीं है, कॉटन अवेलेबल नहीं है। अब यान की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉटन की कीमतें बढ़ गई हैं। एक जो कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। दूसरा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है। इमरान खान साहब इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का? मैं तो हैरान हूं कि जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया हुआ है। जाती खजानों में पैसे जमा कराए गए। अगर बिजली की कीमत ज्यादा होती है तो आप उसको सनतकार को कैसे सस्ती देंगे? उसको सस्ती देने के लिए सब्सिडी के लिए आप खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे और खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे तो आपकी तरक्की आपकी रुक जाएगा या आप कर्जे लेंगे। यही कर्जे लेने की तो दास्तान है कि आप देखें कि दुनिया में हमारे जो करीबी ममालिक हैं, इलाकाई ममालिक हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, वहाँ पे श्रीलंका है, वहाँ पे वो भी उसी किस्म के वसाइल रखते हैं जो हम करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। वहाँ पे बिजली यहाँ की निस्बत सस्ती है, महंगी इसलिए कराई गई थी कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा डूब जाए और पाकिस्तान अपने घुटने बहुत जबरदस्त बात है के सामने, भारत के सामने जो स्ट्रक्चरल नोयत के डिसीजन है वो गवर्नमेंट ने किए हैं। एक तो यह है कि सनतकारों के साथ एक राब्ते में रहे कि वो क्या चाहते हैं, उनको हम किस तरीके से सोलह दे सकते हैं ताकि हमारी बरामदात बढ़े। क्या है मेरे ख्याल में कि अब हम आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह मुस्तहकम हो चुकी है। इसी के ऊपर कार बंद रहे, इसी पे काटनी चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए। इस वक्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान की किसी वक्त भी रुकेगी, रुक रही है। बहुत बड़ी बेचैनी है। तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, नजब, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूंगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, इंडिया हमारा पड़ोसी है। हाँ, ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इंपोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये है कि हमारी भी मसनूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी। इसको बहुत सारी चीज को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है। वो ये है कि हिंदुस्तान से हमें हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान न लें। सदर हैं वो कहते कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं? ट्रेड इंडिया से होना चाहिए या नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एप्टमा वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। ये उसी लेवल पे है। इंडिया से यान लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके
रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं, इंडिया को लाजमी मिल जाए। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार्न नहीं आएगा तो चेन इंडस्ट्री है, जितने बाहर हमारे पास हैं वो सारे टूट जाएंगे। हिंदुस्तान से किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। अब वही हिंदुस्तानी कॉटन यार्न घूम के मस्कत जाती है और मस्कत से पाकिस्तान आती है। हम चाहते थे कि ये जो धागा इनडायरेक्ट आ रहा है उसको रोक कर वाघा बॉर्डर के थ्रू क्यों ना ले लिया जाए। कि इंडिया ने पाकिस्तानी मसनूआत बैन की हुई है, आयाना में जो आप सर इंडिया की मुझे देखें उन्होंने लाख बैन करी हो, उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और काटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। कर रहे हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके मसाइल को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान की अगर बिज़नेस कम्युनिटी या हमारा बिज़नेस जो है एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ी या हमारे जो बिज़नेस जो है वो तरक्की नहीं की तो फिर हम तबाह हो जाएंगे। यानी मैं बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अंडरलाइन करके कि तबाह हो जाएंगे, और मुश्किल में तो पड़े हुए हैं।